हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सीईटी 7 दिसंबर को जो हुआ था एग्जाम, अब उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और ऑफिशियल आंसर की को अब चैलेंज किया जा रहा है। उसमें सबमिट हो रहा है ग्रीवियंस, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लग रहा है कि भाई बच्चे ने आंसर सही निकाला है, सॉल्यूशन सही है, लेकिन आंसर की कुछ और बता रही है और आप उससे सहमत नहीं हो। तो उसके लिए एक लाइव प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आपको इसमें अपना ऑब्जेक्शन फाइल करना है। ठीक है भाई, और ध्यान रखना जरा, इसमें 500 रुपये का चार्ज है, लेकिन मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि एक एक नंबर की बड़ी लड़ाई होती है भाई। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिविलियन कैटेगरी में भी कह दूं और डिफेंस कैटेगरी में एक एक नंबर पर मैं कहूंगा युद्ध है। एक नंबर से बच्चा अंदर जाएगा, एक नंबर से ही बाहर हो जाएगा, ये तो बात मानोगे आप, क्योंकि कंपटीशन इतना है। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं, मैं दिखाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। चाहे आपका सपना राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाने का हो, सैनिक स्कूल में, आरआईएमसी में, नवोदय में, आरके मिशन में, किसी भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो यूट्यूब चैनल है, सबसे शानदार गाइडेंस प्रोवाइड करता है। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको आरएमएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर, और वहां से हम कैसे कैसे आंसर की को चैलेंज करेंगे और लाइव करके देखेंगे हम इसको कि कैसे कैसे इसमें सबमिशन आपको देना है। क्लियर? चलिए देखिए, ये पूरा प्रोसेस है आपके सामने। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ से तो एक बार करने के बाद अंदर देखो, ये रहा सबमिशन ऑफ ग्रेवेंसीज। यहाँ से हमने इसको सबमिट किया। सबमिट करने के बाद पता क्या, देखो ये सारी चीजें सबसे पहले आपको वैलिडेट करना होगा। तो यहाँ पे रोल नंबर डलेगा और डेट ऑफ बर्थ डलेगा और क्लास किसके लिए कर रहे हैं, तो मैं वो सारी चीजें डिटेल यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे डिटेल फिल कर रहा हूँ भाई, सावधानी से करना जरा। ठीक है, ऐसे डिटेल फिल हो गई और फिर आप क्लास 6 या क्लास 9, और जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आ गया भाई सारी चीजें। ठीक है, अब इसमें क्या करना है भाई आपको, इसमें सीधा सीधा आपको क्या करना है भाई, इसमें क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है। ठीक है, इसमें बुकलेट ले लीजिए, आपका ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, जो भी है आपका। ठीक है, लेटर सपोज आपका ए सेट है। क्वेश्चन नंबर आप ले लेंगे, किस क्वेश्चन में आपको डाउट है। पूरे आपको ये 200 क्वेश्चन तक पूरे दे रखे हैं भाई, जिस भी क्वेश्चन में डाउट है। लेटर सपोज आपको 140वें क्वेश्चन में डाउट है, मैं सब ये ले रहा हूं अभी, मैं इसको पूरा। अब इसमें क्या आप बताओ, कैंडिडेट आंसर आपका कौन सा आंसर दिया है। ठीक है, मतलब आप कौन सा आंसर देना चाहते हैं। आप कहते हैं आप ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी, आप कहते हैं आंसर ही नहीं है इसमें। ठीक, आपका मानना है इसमें आंसर ही एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आप कहते हैं डी है, नहीं सी है, जो भी आपको लेना है आपने लेटर सपोज वो कर लिया। फिर आप इसके बारे में थोड़ी सी बात लिखिए कि क्या है। ठीक, क्लियर? तो यहाँ पे लिख सकते हैं माई सॉल्यूशन इज, जो भी है देखो वो तो अलग निकलेगी। माई सॉल्यूशन इज, है ना, ऑप्शन ऑप्शन सी। सी, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि आगे आ रहा है, जैसे मैं इसको सबमिट करूंगा ना, देखो अब यहाँ पे क्या है, टाइप, हाँ यहाँ से खेल शुरू होता है। ठीक है, योर रेफरेंस नंबर इज आ गया, ये आपकी मेल पर आ जाएगा, सारी चीजें हैं। अब देखो, रेफरेंस सोर्स या कैंडिडेट सॉल्यूशन, जो भी आप जिस क्वेश्चन पर आप डाउट क्रिएट कर रहे हैं, आपका सोर्स क्या है। लेट सपोज आपने ये कह दिया, देखो क्या होगा, आप बताइए कौन सी बुक है, उसके ऑथर क्या है। ठीक है, और अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको करना है। कैंडिडेट शुड अपलोड रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट क्या बनेगा, देखिए डॉक्यूमेंट जो आपने बुक ली है, जैसे नेम ऑफ द बुक मैं लिखता हूँ, समझिए बात को, एनसीईआरटी लिख दी मैंने बुक। ऑथर क्या है, ऑथर एनसीईआरटी का ऑथर कौन है भाई, गवर्नमेंट, या उस पर लिखा रहता है। ठीक है, एनसीईआरटी गवर्नमेंट लिख दिया, ठीक, कोई इससे कोई आफत नहीं आने वाली। ठीक है, या ऑथर भी प्रोफेसर का नाम लिखा रहता है एनसीईआरटी पे। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया डी के दत्त। ठीक है, दत्त लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, एक फाइल चूज करी जाएगी, वो डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे अगर आपने उस एनसीईआरटी का जो पेज है ना, वो पेज जहाँ पे आपने वो डॉक्यूमेंट देखा, उसका वहाँ पे उसका क्रॉप करके ये लग जाएगा, एक तो उसकी पीडीएफ बन के लग जाएगी। या आपने क्या किया, अपना सॉल्यूशन बना लीजिए। जब आप अपना सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन की एक पीडीएफ बन जाएगी और यहाँ अपलोड हो जाएगी। तो इस तरह से वो चीजें होंगे, फिर ये जाएगा सीधा सीधा कहाँ पर, ये पहुंचेगा सीधा सीधा आपको। लेट सपोज मैं इसको देखो यहाँ पे भी ये मैंने कर दिया। ठीक है, वैसे तो ये पीडीएफ होना चाहिए था, लेकिन देख रहा है इसको तो मना कर देगा ये, है ना, देखना, ये इसको मैं पीडीएफ कर देता हूँ, 1 मिनट, पीडीएफ। ठीक है, यूज पीडीएफ, अब देखना, जैसे मैंने इसको एक यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट पीडीएफ कर दिया।
ठीक है, और अपलोड डॉक्यूमेंट कर दिया मैंने। और इसमें ये भी है भाई, जितने क्वेश्चंस चैलेंज होंगे इतने ही पैसे लगेंगे। जैसे एक क्वेश्चन चैलेंज हुआ है तो एक, दो क्वेश्चन चैलेंज करने हैं तो दो, तीन करने हैं तो तीन, चार करने हैं तो चार, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होगा, इस तरह से चीज़ें होंगी। अगर आपने पैसे जमा नहीं किए तो कुछ भी आपको नहीं उसको कंसीडर करा जाएगा और ये आपका आगे मामला नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी कि किस तरह से लाइव में इसमें चलना है। और अभी ये आगे बढ़ रहा है कर्सर, तो ये आगे हो जाएगा। खैर चीज़ें तो आपको दिखी गई कैसे आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना है। फिर भी मेरा मानना ये है कक्षा 6 में तो बहुत कम गुंजाइश है, फिर भी लेकिन आप करिए। और 9th में जो भी अभी अभी 5 दिन हैं इसके, अभी नहीं है, अभी तसल्ली से इसको फाइल करो भाई, तसल्ली से, अबड़ तबड़ में कुछ नहीं है। तो मैंने एक प्रोसेस दिखाया, अभी 5 दिन है इसको फाइल करने के, 12 से लेके 17 तक। देखो पेज नोट फाउंड का आ गया, इसमें एरर ही आ गई अभी तो इसमें, ठीक है, क्योंकि ये हो रहा होगा चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगी कैसे ऑब्जेक्शन फाइल करना है। क्लियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स।